आजकल तो चाय भी 15 रुपए की मिलती है, पेपर ही 7 रुपए का। बरसात है, तूफान है, आंधी है। एक तरीके से फंस से चुके हैं इसमें। काम मतलब धीरे धीरे डाउन ही होता जा रहा है। आने वाले टाइम में ये काम खत्म एक तरीके से, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। मगर वो कोरोना के कारण आने से सारा कुछ डिस्टर्ब हो गया है। में साल में सिर्फ 2 छुट्टी होती है बस। चला जाता हूँ किसी की धुन में, हजारों सपने तराने लिए। हर सुबह जब शहर सो रहा होता है, कुछ लोग अपनी नींद, अपनी थकान और अपनी परेशानियों को पीछे छोड़कर निकल पड़ते हैं, ताकि जब हम जागें तो हमारे दरवाजे पर दुनिया की खबरें हमारा इंतजार कर रही हों। सर नमस्ते, पेपर आ गया। मैडम हाँ जी, पेपर आ गया सर। एक पेपर पीछे कर आ गया जरा। बढ़िया जी। लेकिन सवाल ये है, क्या हम अभी भी उन खबरों का इंतजार करते हैं? उफ ये गीला अखबार वाले को चेंज करो, सुना कल 5 गांव पानी में बह गए। पुखराज एक किताब गुलजार के द्वारा लिखी हुई। इस किताब की ये लाइनें जो न्यूज़ के बारे में कुछ बताती हैं, ऐसा लगता है कि अब वो धीरे धीरे धूमिल हो रही हैं। न्यूज़पेपर हमारे समाज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है। ये समाज में क्रांति लाने का एक ज़रिया रहा है। जब आज इस समय में सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है क्रांति की, तो उस समय आज का यूथ जो है वो न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ रहा है। आज इस वीडियो में हम इस बारे में बात करने की कोशिश करेंगे कि न्यूज़पेपर वालों की अपनी कैसी जर्नी है, क्या लाइफ के चैलेंजेस हैं और धीरे धीरे ये ट्रेडिशन कैसे ख़त्म होता जा रहा है। सोशल मीडिया कैसे न्यूज़पेपर को रिप्लेस कर रही है। आप 35 साल से साइकिल से ही न्यूज़पेपर डाल रहे हैं? हाँ जी, 35 साल साइकिल से डाल। मगर ये है कि इसके अंदर हमारे को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता। आजकल तो चाय भी 15 रुपए की मिलती है, पेपर ही 7 रुपए का है। मैं बहुत बचपन से ही, मतलब मैं बचपन में अभी छोटा ही था, 10-12 साल का, जब से ही मैं ये करना शुरू कर दिया। एक इंसान की पूरी उम्र का बड़ा हिस्सा। इतने सालों में शहर बदल गया, लोग बदल गए, खबरें पढ़ने का तरीका बदल गया, लेकिन मनोज जी की साइकिल आज भी उसी तरह चल रही है। बारिश हो, आंधी हो, कड़ाके की ठंड हो या जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन, अखबार समय पर पहुंचना चाहिए। शायद यही वजह है कि इस काम को सिर्फ नौकरी नहीं, जिम्मेदारी कहा जाता है। से सोशल मीडिया आ गया तो थोड़ा सा फर्क पड़ा है। मेहनत तो है, बरसात है, तूफान है, आंधी है, कोई भी काम है, लेकिन आपको कंटिन्यू जाना। आपको याद है कि मेरे घर में 2 ट्रेजेडी हुई है, डेथ हुई है, मैं तब भी अपना काम करा है। एक तरीके से फंस से चुके हैं इसमें। और जैसे है कि अगर इसमें काम कर रहे हैं तो फिर हम कहीं आ जा नहीं सकते छोड़ के, क्योंकि ये डेली का काम है न्यूज़पेपर का, कोई छुट्टी नहीं है। प्लस में इतना पैसा मिलता नहीं है कि मतलब जो बच सके। बस एक तरीके से फंस से चुके हैं, ना इसको छोड़ सकते हैं ना। हम में से ज्यादातर लोग शायद कल्पना भी नहीं कर सकते कि जिस सुबह हम चाय के साथ अखबार पढ़ते हैं, उस सुबह किसी अखबार वाले ने अपने दुख को घर पर छोड़कर हमारी खबरों को हमारे घर तक पहुंचाया होता है। पहले बहुत अच्छा था, पहले फिर कोरोना काल में एकदम ही काम बंद हो गया 2 महीने के लिए। बंद होने से ग्राहक आगे सारे आगे पीछे हो गए। काम मतलब धीरे धीरे डाउन ही होता जा रहा है। कोविड के बाद थोड़ा फ़र्क पड़ा है। कोविड में थोड़ा सा ये है कि 20% कॉपी कम हो गई है हमारी। मेहनत करने में रिजल्ट अच्छा मिल रहा था। अच्छा हमारा सब कुछ से बनवाया है हमने, घर वर अपना शादी वादी जिससे ही करी हमने, खूब अच्छा कमाया, पैसा की बात नहीं है। मगर वो कोरोना के कारण आने से सारा कुछ डिस्टर्ब हो गया था। फिर आया कोरोना और सिर्फ लोगों की जिंदगी नहीं बदली, बल्कि एक पूरे पेशे का भविष्य बदल गया। जो अखबार कभी हर घर की जरूरत हुआ करता था, वह धीरे धीरे एक विकल्प बनता चला गया। आपने इस जर्नी में बदलाव क्या देखा इतने साल में? थोड़ा सा नई जनरेशन जो है न्यूज़पेपर की तरफ कम जा रही है और मतलब फ़ोन वगैरह मोबाइल की तरफ ज़्यादा जा रही है। नई जनरेशन नहीं पढ़ रही। 25-30% बच्चे वो हैं, और उनके पेरेंट्स वो बोलते हैं ये बच्चे पढ़ते नहीं हैं। इसी को पढ़ने से सब कुछ यूपीएससी और अच्छे एग्जाम जो भी देने हैं, जो भी नीट वगैरह सब इसी में आता है। जीके सारा इसी में है। एक दिन में पढ़ने से नहीं होता है, बैक का ही आता है। ये थोड़ी कि जो करंटली चल रहा है वो आता है। मोबाइल स्क्रीन पर एक स्वाइप में हजारों खबरें मिल जाती हैं, लेकिन शायद उस सुविधा की कीमत किसी और ने चुकाई है। वो लोग जिनकी रोजी रोटी कभी अखबार के हर पन्ने से जुड़ी हुआ करती थी। पहले जो था, लड़के जो थे, जो वेंडर डालने वाले जो है, वो साइकिल से आते थे। पहले साइकिल से आते थे, तो उनको अगर 1000 रुपये भी दे दिया जाता था तो वो काम चल जाता था, उनके लिए बहुत होता था। अब क्या होता है कि अब वो साइकिल वाले हैं नहीं, अब बाइक से आते हैं लोग बाग। हम उनको 2000 रुपये भी देते हैं तो वो तो उनका पेट्रोल का ही खर्चा हो जाता है, तो उनको कुछ बचता ही नहीं है। तो इसलिए
इस लाइन के अंदर अब वो लड़के जो डालने वाले वेंडर हैं वो अब है ही नहीं, ख़त्म हो गए वो। और हम उन्हें 2000 रुपये दे रहे हैं और काम अब इतना ऐसा हो गया कि जैसे दूध वाले हैं वो 10,000 रुपये उन्हें देते हैं और भी देते हैं इतने घंटे के, तो वो फिर क्यों काम करते हैं। तो इस लाइन में ये हो गया कि अब लड़के काम करने वाले नहीं हैं। आने वाले टाइम में ये काम ख़त्म एक तरीके से, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है और ना ही इतना बचता है पैसा कि आप इसमें मतलब कुछ कर सकते हैं। 1 रुपया 2 रुपया बचता है, उससे ज़्यादा पेट्रोल लग जाता है। तो आने वाली जनरेशन मेरे हिसाब से नहीं करेगी ये काम, क्योंकि लोग टिकटॉक और वगैरह उस पर ज़्यादा जा रहे हैं। हाँ, जनरेशन जो आजकल की वो लेती ही नहीं न्यूज़पेपर, पुरानी वाली ले रही है खाली, जो ओल्ड जनरेशन है वही लेते हैं, नई जनरेशन लेती ही नहीं। हो तो हमने मोबाइल में पढ़ लिया, हमने ऑनलाइन पढ़ लिया, उनकी तो यही है बस बात होती है बस। जैसे आप यंग थे जब आप इस प्रोफेशन में आए, आपको लगता है कि सेम एज ग्रुप के लड़के अब इस फील्ड में आना चाहेंगे? नहीं, उस समय काम था पहले के मुताबिक। जब ये लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद से ये काम पूरा पिट गया एक तरीके से। उससे पहले काम था और बढ़िया अच्छा खासा बच रहा था। जब मैं आया था उस समय अच्छा खासा काम था यहाँ पे और उस समय बच रहा था। उस हिसाब से हम इसलिए उस समय से फंसे हुए हैं। अब हमें लगता है फंस गया, क्योंकि उस समय ऐसा काम था, बढ़िया पैसा बचता था, ऐसा नहीं था। कभी साइकिलों पर दौड़ते हुए लड़के इस काम की पहचान थे, आज वही रास्ते खाली हैं। नई पीढ़ी के लिए ये पेशा अब सपना नहीं, संघर्ष बन चुका है। हर पेशे की एक सुनहरी सुबह होती है और शायद एक मुश्किल शाम भी। इन लोगों ने उस सुबह को भी देखा है और आज उस शाम को भी महसूस कर रहे हैं। ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, मौसम या घर में कोई परेशानी हो, छुट्टी आपको कब मिलती है या आप कभी इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, छुट्टी तो नहीं मिलती है जी। इसमें साल में सिर्फ 2 छुट्टी होती है बस। हाँ, दिवाली के दूसरे दिन और होली के दूसरे दिन, वही 2 छुट्टी हमारे लिए मतलब एक ईद का दिन हो जाता है। नॉर्मली हम लोग उठ नहीं पाते हैं मॉर्निंग में। हम कितना भी चाहे जिम कर ले, वो कर ले, 2-4 दिन की शौक रहता है हम लोग, फिर उसके बाद फ्री हो जाते हैं। कई बार सोचते हैं चलो उसको अवॉइड कर देते हैं, भाई आज नहीं करना। लेकिन ये काम ऐसा 365 दिन का है, साल में 2 छुट्टी होती है, उसके जरिए हमें उठना ही पड़ता है। 365 दिनों में सिर्फ 2 छुट्टियां। शायद सुनने में ये एक आंकड़ा लगे, लेकिन इसके पीछे छुपी है एक ऐसी जिंदगी जिसमें त्योहारों से पहले भी काम है और त्योहारों के बाद भी। साइकिल से मैं अभी 15 किलोमीटर काम पे भी जाता हूँ और उसके बाद घर भी आता हूँ, फिर सुबह यहाँ भी होता हूँ। एक दिन में आप लगभग कितने किलोमीटर साइकिल चला लेते हैं? हम 15 दूनी 30 किलोमीटर तो दुकान पे चला लेता हूँ और यहाँ पर आता हूँ जो अलग है। आज जब दुनिया डिजिटल हो रही है तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अखबार बचेगा या नहीं। सवाल यह भी है कि उन लाखों लोगों का क्या होगा जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस व्यवस्था को चलाने में लगा दी। क्या उनका संघर्ष, क्या उनकी मेहनत और क्या उनकी सामाजिक जिम्मेदारी उतनी ही कीमत रखती है जितनी कभी रखती थी? तो आपने जाना इनका दर्द इनके खुद की जुबान में। आप देख रहे हैं कि किस तरह से कितने चैलेंजेस के बाद ये लोग अभी भी इस प्रोफेशन में लगे हुए हैं। कोई 40 साल से, 45 साल से, 35 साल से, इतने लंबे समय से लोग इस प्रोफेशन में हैं। क्या ऐसी चीज़ है कि वो इस प्रोफेशन को चाह के भी नहीं छोड़ना चाहते? क्या ये आपको लगता है कि उनका प्यार है इस प्रोफेशन के लिए, या उनकी एक सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको लगता है कि लोगों तक न्यूज़पेपर पहुंचना चाहिए? उनकी पर्सनल लाइफ में अगर कोई ट्रेजेडी हो जाए तो पर्सनल लाइफ की ट्रेजेडी को वो साइड में रखकर भी यहाँ पर आते हैं मॉर्निंग में 4 बजे और उसके बाद वो इतना हार्ड वर्क करते हैं 8 से 9 बजे तक, लगभग 4 घंटे 4.5 घंटे वो काम करते हैं। क्या उनको जो उनका मेहनताना है इसका पूरा उनको रिवॉर्ड मिलता है? ये आप डिसाइड कीजिए। आपने इतने सारे लोगों की बातें सुनी, आपको इसके बारे में क्या कहना है आप हमारे चैनल पे बताइए।